हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर योद्धा। आज मैं बात करूंगा फुटप्रिंटिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रैक्टिकल के बारे में। पहले मैं लेके चलूंगा आपको पैसिव फुटप्रिंटिंग पर कि पैसिव फुटप्रिंटिंग हमें करनी कैसे है किसी भी टारगेट को। पहले तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ है, इसका कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। अगर कोई करता है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं हम पैसिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव फुटप्रिंटिंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल है जो नेट पे अवेलेबल है, थर्ड पार्टी टूल्स, जिनकी हेल्प से हम पैसिव फुटप्रिंटिंग करेंगे। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ping.eu जो काफ़ी पॉपुलर टूल है पैसिव फुटप्रिंटिंग के लिए, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। अब बेसिकली सबसे पहले टारगेट हमारा काम होता है किसी भी वेबसाइट को इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने से पहले कि वो जो टारगेट है हमारा लाइव है या नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए हम उसको सबसे पहले पिंग करेंगे। जैसे हमारा होस्ट का नाम है technicalgiri.com। सबसे पहले हमने इसको पिंग करा, तो हमें पिंग करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ से सर्वर से जिसकी आईपी ये है 45.79144.202, जिससे हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कि पैकेट भी लॉस नहीं हुआ है, रिप्लाई भी गया है, रिसीव 4 हुए, पैकेट ट्रांसमिट भी 4 हुए। तो इसका मतलब जो हमारा ये सर्वर है लाइव ज़रूर है, ठीक है। और अब बात करते हैं, हमें इसकी आईपी पता लगी। अब इस आईपी को हम कॉपी कर लेंगे बैक। अब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे टूल है। अब हम यूज़ करेंगे वॉइस। वॉइस एक डोमेन को लुकअप करता है, जिससे हमें पता लगता है वो डोमेन की जितनी भी रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकली इन्फॉर्मेशन है, डोमेन किसके नाम पे है। तो बेसिकली डोमेन से रिलेटेड हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो डोमेन कब रजिस्टर कराया गया था, कब कब क्रिएट है, और उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, और हमारा डोमेन एक्सपायर कब होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इनसे हमें ये चीज़ें का पता लगता है। फुल इन्फो पर क्लिक करेंगे। तो डोमेन ये है, हमारा डोमेन की रजिस्ट्री आईडी यहाँ पे हमारी आ रही है, और जो ये रजिस्ट्रार वॉइस सर्वर है उसके ये GoDaddy से ये डोमेन हमारा खरीदा गया है, रजिस्ट्रार URL www.godaddy.com। तो हमें इससे यहाँ पे ये पता चलता है अपडेटेड 2018 4 में ही अपडेट हुआ था, और ये क्रिएशन भी 2018 4 को ही ये बना था, खरीदा गया था। रजिस्ट्री एक्सपायरी डेट 2019 4/20, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है रजिस्ट्री ये रजिस्ट्री INA 146। अगर हमें इसके बारे में कोई अब्यूज़, अगर कोई लीगली के लिए एक्शन लेना है तो abuse@godaddy.com। और अगर हम बात करें इनके नेम सर्वर के बारे में, तो नेम सर्वर इसके यहाँ पे ये है NS553 domaincontrol.com एंड नेम सर्वर NS54 domaincontrol.com। और जो ये लास्ट अपडेट हुआ है वॉइस डाटाबेस में, ये हुआ है 2018/9/24। तो यहाँ पे हमें छोटी छोटी बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में। रजिस्टर्ड स्टेट भी मिल जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी में है ये जो डोमेन होल्डर है। और अगर हम बात करें रजिस्टर्ड ईमेल के बारे में, तो हम यहाँ से उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एडमिन ईमेल के बारे में करें तो हम उसको यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेम सर्वर अगेन उन्होंने नेम सर्वर सेम ही लिखा है। तो ये बात हुई हमारी वॉइस, ये भी हमारा पैसिव के अंदर था। पिंग भी हमने पैसिव के अंदर कर। पैसिव इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है लॉग्स बन रहे हैं पर हमारे लॉग्स नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर हमारी आईपी नहीं जाएगी, वहाँ पर थर्ड पार्टी की आईपी जाएगी। दैट्स, इसको हम एनोनिमस भी बोल सकते हैं। और अगर आप बात करें DNS लुकअप के बारे में, तो हम यहाँ पे गो करेंगे। ये रहे इज द एड्रेस, ये यहाँ पे बस यही बता रहा है थर्ड पार्टी में। तो और अगर हम बात करें कंट्री बाय आईपी के बारे में, जो ये हमारा सर्वर है यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। इस आईपी को हम अलग से भी लोकेशन देख सकते हैं। उसकी आईपी को हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, जो ये हमारी ये आईपी है। तो इसको लोकेट करने के लिए, इसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेगा थर्ड पार्टी टूल IP2 लोकेशन। आप यहाँ पर किसी भी आईपी को लोकेट कर सकते हो।
तो ये हमारी आईपी है, इसको हम लोकेट करते हैं। तो आईपी के एड्रेस के बारे में निकल के आता है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, रीजन न्यूयॉर्क जो इसका सर्वर है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आईएसपी प्रोवाइड लाइनोड एलएलसी है, लोकल टाइम ये है, एंड द डोमेन linode.com, नेट स्पीड ये कंपनी। तो यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक पहला ही पार्ट होता है हैकिंग का, और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और हर हैकर, हर सिक्योरिटी प्रोफेशनल पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही करेगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के पहले। तो अब बात करते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग के बारे में। एक्टिव फुटप्रिंटिंग ज़्यादा सटीक होती है, कहने का मतलब एक्टिव फुटप्रिंटिंग ज़्यादा जेन्युइन होती है। वहाँ पे हम बोल सकते हैं 97% इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो हमने एक्टिव के थ्रू करी है वो रियलिटी है उस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो टारगेट के बारे में। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप अगर काली लाइनें यूज़ कर रहे हैं तो काली लाइन से आप टर्मिनल खोल लीजिए। अब हम यहाँ पे करेंगे वॉइस, डोमेन हमारा वही होगा, तो यही हमारी वही है इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स डोमेन नेम टेक्निकल के लिए ये भी वही जो ऑलरेडी बताया। तो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो रजिस्ट्रार है वो इस सर्वर है वो हमारा GoDaddy है, ठीक है। और URL GoDaddy से डोमेन खरीदा गया है, क्रिएशन डेट ये 2018-4/20 ये भी सही है, अपडेटेड डेट ये भी सही है, क्रिएशन डेट यहाँ पे ये भी सही है, और एक्सपायरी डेट के बारे में बात करें तो 2019-4 ये भी सही है। अगर हम रजिस्ट्रांट स्टेट के बारे में बात करें वो यूपी का है, ये भी सही है। और अगर हमें रजिस्ट्रांट की ईमेल निकाल लिया तो हम इस लिंक पे जाकर भी निकाल सकते हैं। तो ये बात करी हमने एक्टिव करा, वॉइस करा, तो इसमें हमारी आईपी जाएगी, हमारे आईपी के लॉग बनेंगे उनके सर्वर पे। अब बात करेंगे नेम एनएस लुकअप की, जो हमारा टूल यूज होता है, क्वेरी इक्वल टू एनएस और हमारा होस्ट का नेम। तो हमारे ये नेम सर्वर निकल के आते हैं ns53 domaincontrol.com, जो हम हमारे वहाँ पे भी निकले थे ns54 domaincontrol.com। और अगर अब बात करें हम मेल सर्वर के बारे में, तो मेल सर्वर के लिए हमारी कमांड है यहाँ पे सेम, हमें सिर्फ हम यहाँ पे mx लगाना है जो मेल सर्वर के लिए यूज़ होता है। तो इन्होंने फाइल कराया, मेल एड्रेस हमारा dns.zomato.net है, और ओरिजिन ये है, सीरियल ये, रिफ्रेश, रिट्राई, स्प्राई, ये हमारी टाइमिंग है कि कितनी टाइमिंग में हमारा रिजल्ट आता है। और अगर हम बात करें SOA के बारे में, उसमें जो बेसिकली होती है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है, उसमें भी हमारा यही इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो बेसिकली ये NS लुकअप होता है। तो आज हमने सीखा पैसिव फुटप्रिंटिंग के बारे में, कैसे करनी है, कैसे करते हैं, एक्टिव फुटप्रिंटिंग के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो साइबर योद्धा को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर भी इसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट पोस्ट साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड।